नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुणे दुमना नेचर रिजर्व पार्क आया हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको ये पार्क घुमाया था, लेकिन दोस्तों मैं साइकिल सफारी नहीं कर पाया था। दोस्तों, साइकिल सफारी का समय सुबह 6 बजे से 12 बजे तक रहता है, इसीलिए आज मैं सुबह आया हूं। आज मैं स्पेशली साइकिल सफारी के लिए आया हूं। दोस्तों चलिए फिर चलते हैं। दोस्तों, मैंने टिकट ये ले लिया है। ये साइकिल का टिकट 100 रुपये का पड़ा है और 100 रुपये दोस्तों ये गाइड के लगते हैं। दोस्तों, अगर आप साइकिल सफारी करना चाहते हैं तो ये जो टिकट काउंटर है दोस्तों, इसके बगल में ही साइकिल स्टैंड है, जहां से आप अपनी इच्छा अनुसार साइकिल चूज करके इस साइकिल सफारी पर जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं भी अब साइकिल लेने जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों साइकिल सफारी पर निकलेंगे। दोस्तों, हमारे साथ में हमारे गाइड के रूप में शरद जी हैं, जो आज हमें इस साइकिल सफारी को घुमाएंगे। वो इस वक्त हमें कुछ यहाँ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, उनसे यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। जी शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और उसके बाद आपसे आशा करता हूँ कि आप यहाँ के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। साइकिल है जी सर। साइकिल अपन साइकिल ट्रैक में चलेंगे। 9 किलोमीटर ट्रैक है। 9 किलोमीटर जी। ऊपर हिरन, मोर, मगरमच्छ डैम के किनारे दिखेंगे पानी में। और क्या क्या जानवर है सर यहाँ पर? मोर, हिरन, मगरमच्छ, तेंदुए। अच्छा, ये अब हम यहाँ पर जाएंगे तो ये कितने घंटे का सफर होगा सर हमारा? 1 घंटे का साइकिल ट्रैक। अच्छा, 1 घंटे पूरे घूमेंगे, उसके बाद फिर यहीं पे वापस आ जाएंगे। दोस्तों, गाइड महोदय ने मेरे लिए साइकिल निकाल दी है और दोस्तों हमारे गाइड महोदय भी हमारे साथ साइकिल से ही इस सफर पर रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम साइकिल लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे गाइड महोदय ने भी साइकिल निकाल ली है और दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस साइकिल सफारी के सफर पर। दोस्तों, इस वक्त मैं पानी की बोतल लेने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये 9-10 किलोमीटर का हमारा साइकिल का ट्रैक होने वाला है। इधर दोस्तों इंडियन कॉफी हाउस है, इसी से मैं पानी की बोतल ले रहा हूँ। दोस्तों, इस कॉफी हाउस में मैं पानी की बोतल लेने आया था, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर आप कुछ खाना वगैरह खाना चाहते हैं, वो भी सब सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। इस कॉफी हाउस का एक रूम मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम इस गेट में एंटर हो रहे हैं और आपको आज साइकिल सफर का आनंद दिलाते हैं। दोस्तों, साइकिल पर हमने पानी की बोतल रख ली है और चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बढ़ चले हैं इस आज साइकिल सफारी के सफ़र पर। आज का सफ़र दोस्तों हमारा ये 1 घंटे का होने वाला है। आज इस सफ़र में जो जो हमको दिखेगा उसको हम भरसक आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं साइकिल ट्रैक के गेट पर। अब हम दोस्तों इसी से एंटर हो रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए सर। दोस्तों, इस गेट पर लिखा भी है प्रतिबंधित वन्य क्षेत्र विचरण क्षेत्र। यहाँ पर बहुत सारे आपको जानवर देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों, इस गेट से आगे बढ़ते ही आपको पूर्णतः जंगल दिखाई देगा। दोनों तरफ केवल जंगल ही जंगल दिखता है। अब हम इसी ट्रैक में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर इस वक्त पहले स्पॉट ने हम खंडारी तालाब पर आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ढलान ज़्यादा है, इसीलिए दोस्तों मैं अपनी साइकिल को लेकर इस वक्त पैदल उतर रहा हूँ। दोस्तों, यही है खंडारी तालाब। हमारे गाइड महोदय ने बताया कि दोस्तों यहाँ पर सर्दी के मौसम में मगरमच्छ यहाँ पर बाहर ही निकल के बैठ जाते हैं। दोस्तों, इस वक्त तो जून का महीना है जिस वक्त मैं यहाँ आया हूँ। इस वक्त हमें मगरमच्छ तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस साइकिल सफारी के सफ़र पर हम तालाब के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं। सरद जी, तालाब के किनारे तो जा नहीं सकते? अच्छा, मगरमच्छ की वजह से। ठीक। दोस्तों, अभी हमको यहाँ पर मोर दिखाई दिए थे, जो थोड़ा अभी हमको देखकर उड़ गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ पक्षी भी इस वक्त हमें तालाब के ऊपर विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सामने एक मोर रोड को पार कर रहा है। वो पार करके थोड़ा आगे बढ़ गया है। दोस्तों, ये सर जी नाला टाइप क्या पड़ा है? अच्छा, ये दोस्तों खंडारी तालाब का नाला है, जो दोनों तरफ आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं। अब हम इसी को आगे बढ़ रहे हैं। इधर देखिए तालाब है और कुछ पानी इधर भी जाता है इसका।
जहाँ से दोस्तों इस नाले की बैरिकेडिंग ख़त्म होती है, यहाँ से थोड़ा ऊंचाई ज़्यादा है, इसीलिए अब हम पैदल इस ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। दोस्तों इस साइकिल ट्रैप के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए इस वक्त हम इस खंडारी तालाब के व्यू पॉइंट पर आ गए हैं और यहाँ से एक व्यू मैं आपको यहाँ का दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों जब बरसात का सीजन होता है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। दोस्तों इस साइकिल ट्रैक पर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से साइकिल ट्रैक ख़त्म हो गया है और इधर की साइड मुड़ रहा है। चलिए दोस्तों अब हम इस साइकिल ट्रैक पर टर्न ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ से इस साइकिल ट्रैक पर चलते चलते अब हम इस पक्के रास्ते पर आ गए हैं। दोस्तों इस वक्त हम इस खंडारी तालाब के ब्रिज पर रुके हुए हैं और यहाँ का एक अद्भुत नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़े शरद जी। दोस्तों यहाँ से भी इस ब्रिज को जैसे ही आप पार करते हैं तो यहाँ से ये साइकिल ट्रैक इधर की तरफ टर्न ले लेता है। अब हम इसी मोड़ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों इस साइकिल ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छी सुविधा देखने के लिए मिली। ये दोस्तों यहाँ पर आप शौचालय देख रहे हैं। अगर आपको जंगल घूमते घूमते कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर फ्रेश हो सकते हैं। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ने के बाद यह साइकिल ट्रैक अब इधर की तरफ बढ़ रहा है और अब हम इसी पर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए शरद जी। दोस्तों इस ट्रैक पर हम लगभग आधा घंटा चल चुके हैं और इस वक्त दोस्तों हम थक गए थे क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा है और आप मेरे चेहरे पर पसीना देख सकते हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पर बैठकर आराम कर रहे हैं और हमारे सामने शरद जी भी बैठे हैं और इधर हमारी ये साइकिल खड़ी है और यहाँ पर ठंडक है क्योंकि पेड़ काफ़ी हैं और यहाँ का एक अद्भुत नज़ारा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इस जंगल में घूमते घूमते अभी तक हमें मोर तो दिखे हैं लेकिन इसके अलावा अभी तक कोई जानवर हमें यहाँ पर नहीं दिखा है। जैसे ही कोई दूसरा जानवर हमें यहाँ दिखता है दोस्तों मैं आपको दिखाने का भरसक प्रयास करूँगा। दोस्तों यहाँ पर लगभग हम 10 से 15 मिनट आराम करके अब शरद जी और हम इस ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इस ट्रैक पर चलते चलते आगे हमें कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। इसके बारे में हम शरद जी से जानकारी लेते हैं कि ये क्या। शरद जी क्या है बिल्डिंगें जो दिख रही हैं? ट्रिपल आईटी कॉलेज। दोस्तों इसी नेचर सफारी से सटा हुआ ये ट्रिपल आईटी कॉलेज है जिसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ब्रिज वही है सर जी कि दूसरा आ गया? अच्छा दोस्तों इस ट्रैक पर चलते चलते एक दूसरा ब्रिज और आ गया। दोस्तों अभी हमें सामने में हिरन नज़र आ रहे हैं और इसलिए हम ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहे हैं, काफ़ी आराम से बोल के आपको उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये पानी पीने के लिए आए हैं। देखिए दोस्तों कई हिरन हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हिरन हैं। इस वक्त हम इस ब्रिज पर रुके हुए हैं और इधर की तरफ हमें बहुत सारे हिरन्स दिख रहे हैं। नीचे जा सकते हैं हम। दोस्तों मैं यहाँ से नीचे उतर के एक बार उनके थोड़ा नज़दीक जाके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो देख के ना भागे तो अच्छा। हालांकि दोस्तों वो लोग भागने लगे हैं देख के। फिर मैं दोस्तों उनकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ कि वो मुझे देख के ना भागे। देखिए एक भगा दोस्तों देख मुझे। मैं दोस्तों चलते चलते इनके काफी नजदीक आ गया हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरे सामने सामने ये हिरन भाग रहे हैं। ये देखिए दोस्तों कितने सारे हिरन हैं यहाँ पर। मैं इस पेड़ के पीछे से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों भाग गए हैं लोग हिरन। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर पानी था, इधर ही पानी पीने आए थे
और ये दोस्तों आगे भग गए हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आपको ये अभी भी नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों मैंने उनके पास काफ़ी नज़दीक तक जाने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों जितने भी हिरन थे वो सब मुझे देख के थोड़ा आगे बढ़ गए और अब मैं वापस पुनः इसी साइकिल ट्रैक की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। शरद जी गया तो मैं उनके काफ़ी नज़दीक था, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही मैं उनके पास गया ना तो वे सारे के सारे भग गए। कई थे, एक नहीं था, 3-4 थे कम से कम। हाँ वो भग गए। चलो खैर आगे भी कुछ ना कुछ दिख सकता है अभी। दोस्तों इस साइकिल सफारी पर हम इस ब्रिज से और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हिरन हमने आपको दिखाए हैं और यदि कुछ और भी आगे दिखता है तो मैं उसको आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई आ गई है जिसके लिए हमें इस ट्रैक पे थोड़ा पैदल चलना होगा। चलिए दोस्तों अब मैं थोड़ा पैदल उतर गया हूँ और इस ट्रैक पर आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। दोस्तों ये जो दीवार इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कॉलेज की दीवार है, लेकिन दोस्तों यहाँ से चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि साइकिल नहीं चलाई जा सकती, इसीलिए हम और शरद जी दोनों पैदल ही इसको पार कर रहे हैं। दोस्तों चढ़ाई थोड़ा ख़त्म हो गई है तो अब हम पुनः साइकिल पर सवार हो गए हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हिरन दिखा था उसको देखकर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो बहुत तेज दौड़ पड़ा। अब हम इसी ट्रैक पर फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि दोस्तों इस जंगल का आनंद भी इस वक्त आप ले सकते हैं। वैसे दोस्तों ये साइकिल सफारी काफ़ी सस्ती है। अभी मैं जब पिछली बार रानी दुर्गावती गया था तो वहाँ पे तो खाली 2000 रुपये जिप्सी के लिए थे, लगभग 2500 रुपये का मेरा खर्चा वहाँ पर आया था। लेकिन यहाँ पर 200 रुपये में आपको दोस्तों काफ़ी कुछ मिल जाता है देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा रोड थोड़ा सा पक्का टाइप का हो गया, पक्का तो नहीं कह सकते, आधा पक्का आधा कच्चा है। दोस्तों यहाँ पर भी मुझे कुछ हिरन दिखे हैं। अभी मैं उनको देखने के लिए थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए सामने से वो भाग रहे हैं। देखिए दोस्तों कितनी तेज़ी से भगे वो। अभी देखता हूँ अगर गड्ढे में होंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पार हो गए दोस्तों उस गड्ढे से, वो देखिए सामने की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप एक लंगूर भी इस पेड़ पर बैठे हुए देख पा रहे हैं। दोस्तों ये दुमना नेचर रिजर्व की साइकिल सफारी घूमकर इस वक्त मैं यहाँ के मेन गेट पर आ गया हूँ। इसलिए दोस्तों इस सफ़र को अब यहीं ख़त्म करते हैं और अब मिलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे के सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।